गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तुशास्त्र के अध्ययन क्रम में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा क्रमशः आप सभी को वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन कराया जा रहा है या शास्त्रीय विचार पक्ष आपके सामने रखे जा रहे हैं। इस क्रम में हम यह भी निर्णय ले रहे हैं कि सबसे पहले जब हम स्थान का चयन करते हैं तो स्थान के चयन में हमें कॉलोनी का निर्णय करना होता है। कॉलोनी का निर्णय करने के बाद हमें यह भी निर्णय करना होता है कि कॉलोनी के किस दिशा में किस स्थान पर किस व्यक्ति को रहना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। तो देखिए कितना क्रमशः सूक्ष्म विचार हमारे वास्तुशास्त्र में किया गया है। पहले आप चुनिए कि आपके लिए क्या नाम से कौन सा शहर, कौन सा नगर, कौन सी कॉलोनी उपयुक्त है, फिर उसमें कौन सी दिशा उपयुक्त है, फिर आप कॉलोनी तक पहुंच गए। आपने कॉलोनी चुनी, कौन सी दिशा की कॉलोनी है आपने यह भी चुन लिया। अब कॉलोनी के अंदर जब आप आ गए तो आपको यह चुनना है कि कॉलोनी के किस हिस्से में रहना है, कौन सी दिशा में रहना आपके लिए उपयुक्त होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, राशियों के अनुसार बताया गया है। 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। यह 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों को सुनिश्चित किया गया है कि किस राशि को पूर्व में, आग्नेय में, दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम में, वायव्य में, उत्तर में, ईशान्य में या फिर मध्य भाग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वचन है शास्त्र का, गो सिंह नक्र मिथुनम निवसेन न मध्य। यहां पर 4 राशियों का जिक्र किया गया है। गो माने क्या होता है, वृष, सिंह, नक्र माने होता है मकर और मिथुन। ये 4 राशियां, इन 4 राशियों को कहां नहीं रहना है इसके लिए बता रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलोनी जो हमने सुनिश्चित की है कि चलो इस कॉलोनी में हमें रहना है, यहाँ पर हमें अच्छी व्यवस्था मिल रही है, तो उसको आप यह देखिए कि आपका जो प्लॉट चुना जा रहा है वो किस हिस्से में आ रहा है। यदि मध्य में आ रहा है तो 4 राशियां जो मना की गई हैं उनको मध्य में नहीं रहना। कौन कौन सी है, गो सिंह नक्र मिथुनम। गो माने मैंने पहले बता दिया वृष, और सिंह सिंह ही है, मकर और मिथुन। इन 4 राशियों को मध्य में रहना शुभ नहीं है। ये 4 राशि वाले, जिन लोगों की 4 राशियां हैं, 4 राशि वाले जो जातक हैं, यदि कॉलोनी के मध्य में रहेंगे तो इनको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए सुनिश्चित किया कि मध्य भाग में ना रहें। केवल ये 4 राशियां, अन्य राशियां रह सकती हैं, कोई बुराई नहीं। तो पहला क्रम तो ये निश्चित हो गया। आगे चलते हैं और किस राशि को कहां मना किया गया है। फिर कहते हैं ग्रामस्य पूर्व ककुभो लिजसांगनाश्च। पहले हम एक बार आपको सरल हिंदी में समझा देते हैं, फिर उसके बाद श्लोक भी बताते हैं। ये आगे आप यहाँ दिशा लिख लीजिए अपने पास। पूर्व आग्नेय, ये आपका ईस्ट हो गया, ये ईस्ट साउथ हो गया, मैं लिख वेस्ट रहा हूँ और वो साउथ रहा। फिर उसके बाद आग्नेय के बाद दक्षिण हो गया, ये हो गया आपका साउथ, फिर नैऋत्य, फिर आपका पश्चिम, ये हो गया। उसके बाद आपका वायव्य, फिर उसके बाद हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका नॉर्थ, और फिर हो गया आपका ईशान्य, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई जिनको हमने क्रमशः लिख लिया है। ये हो गई हमारी दिशाएं, और यहां हम राशियां ले लेते हैं, मालूम चल जाए कि कौन सी राशि को कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। यहाँ हो गई हमारी राशियां क्रमशः। तो श्लोक में कहा गया है
ग्रामस्य पूर्व ककुभोलि झषांगनाश्च। अली, अली शब्द का प्रयोग किया गया है। अली माने होता है वृश्चिक। तो पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि वालों को नहीं रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की वृश्चिक राशि है और वह कॉलोनी के पूर्व दिशा में रहता है तो उसको वहां से लाभ नहीं होगा, उसके लिए वह शुभ नहीं होगा। फिर अली के बाद है झष। मीन राशि वालों को आग्नेय कोण का हिस्सा त्यागना चाहिए। अली झषांगनाश्च, अंगना कहते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि वालों को दक्षिण दिशा कॉलोनी की नहीं चुननी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, कर्को धनुस्तुलभ। कर्क राशि वालों को नैऋत्य कोण का हिस्सा छोड़ देना चाहिए। फिर क्या है, कर्को धनुष तुलभ, धनु राशि पश्चिम राशि में, वो पश्चिम दिशा में धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। फिर हमारा आ गया वायव्य। वायव्य किसके लिए नहीं है, तुलभ, तुला राशि के लिए, यानी तुला राशि वाले वायव्य दिशा का त्याग कर दें। मेष घटाश्च, उत्तर में मेष राशि वालों के लिए, और ईशान्य में कुंभ राशि वालों के लिए। यानी आगे आपके पास पूरी कॉलोनी का नक्शा, मैप कुछ न कुछ होना चाहिए, तब आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं कि दिशाओं का ज्ञान करने के बाद कि किस दिशा में किस राशि वाले को नहीं रहना चाहिए, या यह कहें कि इस दिशा में यदि यह व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए अशुभ होगा, या आपका निवास वहां ऐसा हो रहा है तो शुभ नहीं है। तो एक बार श्लोक के आधार भी समझ लेते हैं। ग्रामस्य पूर्व ककुभो लिझषांगनाश्च झषांगनाश्च। पहले इतने का अर्थ समझ लेते हैं। ग्रामस्य, गांव के, कॉलोनी के, पूर्व ककुभो, ककुभ कहते हैं दिशा को। ककुभ शब्द है, इसको कहते हैं दिशा। पंचमी विभक्ति में बना ककुभः यानी दिशा से। अब पूर्व दिशा से समझना है। आचार्य कह रहे हैं कि मैं दिशा नहीं बताऊंगा, राशि बताता जा रहा हूं, आप लोग उससे अर्थ लगा लीजिएगा। अली, ये क्या है, अवग्रह है। इसे क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। तो अली शब्द जो है ये संधि के अनुसार उसको पूर्व रूप हो गया है। अली माने होता है वृश्चिक, वृश्चिक राशि। और एक और शब्द आया है झष। झष माने होता है मीन राशि। फिर एक और शब्द आया है अंगना, इसका अर्थ है कन्या राशि। तो ग्रामस्य पूर्व ककभोल झषांगनाश्च। फिर आगे क्या है श्लोक में, कर्को धनुस्तुलभ। पूरा कर लें श्लोक को। कर्को धनुष तुलभ, यहां तक स्पष्ट है। कर्क राशि, धनु राशि, तुला राशि, तुलभ यानी मेष घटाश्च, ये यहां तक। श्लोक आगे भी है पर श्लोक में वह विषय दूसरा है, इसलिए पहले हम यहां तक समझते हैं। यहाँ क्रमशः राशियां बता दी। कर्क राशि यानी चौथी राशि, धनु यानी नौवीं राशि, तुला यानी सातवीं राशि, और मेष यानी पहली राशि, घट कहते हैं कुंभ को। घट माने होता है कुंभ यानी 11वीं राशि। तो आपके पास सारी राशियां आ गई, आप ये देख सकते हैं। यहाँ हो गई आपकी ग्रामस्य पूर्व ककुभ 8वीं राशि, ये 12वीं राशि, और ये अंगना हो गई आपकी 6ठी राशि। क्रमशः सारी राशियों को बता दिया गया है और कहा है कि आप पूर्व दिशा से जानना चालू करिए, इस दिशा में आपको रहना है, इस दिशा में यहाँ नहीं रहना है। उसी चीज को यहाँ पर आपको टेबल में बताया गया, एक बार स्पष्ट कर सकते हैं। ग्रामस्य पूर्व ककुभो ली झष अंगना कर्क धनु तुलभ मेष, मैं मेष को कुंभ लिख रहा हूं, और घट
तटाश्च। इन राशियों को इन दिशाओं में कॉलोनी के गांव के नहीं रहना चाहिए। अब रह रहे हैं तो क्या, जो लोग रहने लगे हैं उनको क्या करना है, इसका क्या शास्त्रीय समाधान हो सकता है, इस पर आगे विचार करेंगे। और यदि हमारी मजबूरी है वहीं पर रहना तो इसका क्या समाधान होगा, इस पर भी आगे हम विचार करेंगे। अभी वर्तमान में हमने यह सुनिश्चित कर लिया कि किस व्यक्ति को किस दिशा में रहना चाहिए, किस दिशा में नहीं रहना चाहिए कॉलोनी के, इसका निर्णय कर दिया गया है। आशा है यह विषय आपको स्पष्ट होगा, तो आप कमेंट के द्वारा सूचित करें। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसकी भी सूचना आप दे सकते हैं, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।